नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, जो है कैलेंडर। अमूमन एग्जामों में पूछा जाता है इसके बारे में क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम जो बीएसटी से लेकर बड़े से बड़े एग्जामों में रीजनिंग आती है, रीजनिंग का ही एक टॉपिक है कैलेंडर, ठीक है ना। उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि एक नया टॉपिक करवाया जाए। हम बीएसटीसी और ऑल कंपटीशन एग्जामों का सिलेबस एक साथ लेके चल रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक हम करवाएंगे। जैसे हिंदी भी हमारी चल रही है इसी चैनल पर, और जीके की क्लास भी चल रही है, और ये आज रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं आपके सामने। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक करवा रहा हूं मैं रीजनिंग का, ये ध्यान रखना। रीजनिंग में कैलेंडर से शुरू करेंगे अपने। कैलेंडर में क्या होता है, कोई आपको एक तारीख दे देगा। जैसे मान लो दे दिया उसने 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा, ऐसे दे देता है, ठीक है ना। वो वार आपको निकालना बताऊंगा। आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप निकाल सकते हो आसानी से। देखो सबसे पहले क्या है, आपने महाकोड याद रखना है, ठीक है ना। महाकोड कि महाकोड में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। देखो महीने कितने होते हैं साल में, 12 महीने हैं। 12 महीनों का कोड मैंने यहां पे बता रखा है। देखो सारे का सारा बता रखा है। इसका फॉर्मूला याद रखना। इसका महाकोड का फॉर्मूला क्या है, 144 025 036 और 146 146। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने ध्यान से। देखो 144 फिर 025 036 और 146, इस प्रकार से याद हो जाएगा आपको टुकड़ों में, ठीक है ना। अब देखो इसका महाकोड, जैसे एक का क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीनों को मैंने कोड बता दिए। नहीं, कोड के माध्यम से ही अपने को वार निकालना आएगा आगे। उसके बाद देखो शताब्दी कोड। शताब्दी कोड भी मैंने दे रखा है। शताब्दी कोड का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा रखा मैंने, 64206। ये याद रखना भाई आप, 64206 ये ट्रिक है इसका। सबसे पहले 1600 ले लेना शताब्दी, 1600 से लेकर 2000 तक ये ले लेना, ठीक है ना। सूत्र क्या है इसका, 64206। ये फॉर्मूला याद रखना शताब्दी कोड का। फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन डालकर निकालना बताऊंगा कि वार कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। उसके बाद एक फॉर्मूला दे रखा मैंने, ये फॉर्मूला आप जरूर कॉपी पे उतार लेना ताकि आपको आगे काम आए। सबसे पहले तारीख लिखनी है, फिर माह महीना कौन सा है, ठीक है, फिर वर्ष आ जाएगा, फिर लीप वर्ष होता है, फिर शताब्दी होती है, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे मान ले क्वेश्चन आ गया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा, ये एग्जाम में पूछ लिया मान लो। कौन सा वार होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा। ये अपने को निकालना है। देखो इसी सूत्र के हिसाब से निकलेगा ये सारे का सारा। सबसे पहले क्या लिख रखा है मैंने सूत्र में, तारीख ले रखी है, ठीक है ना। तारीख कितनी है, 26 लिख लिया, फिर प्लस उसके बाद क्या लिख रखा है, माह कौन सा, जनवरी। जनवरी का कोड कौन सा है ये देखना है। अब मैंने लिख रखा है 26 जनवरी 1950। तो सबसे पहले सूत्र देखो, तारीख लिख दी, 26 की 26 लिख दी, जो तारीख दे रखी हो वैसे की वैसे लिख देनी है आपने। उसके बाद जनवरी, जनवरी का कोड देखो, जनवरी का कोड क्या दे रखा है, 1, तो 1 लिख दो यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, वर्ष दे रखा है। वर्ष कौन सा है, देखो वर्ष दे रखा है 1950, तो वर्ष कौन सा हो गया, 50, ठीक है, ये वर्ष हो गया। उसके बाद दे रखा है लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, इस जो वर्ष होता है उसको 4 से भाग दे के निकालते हैं, ठीक है ना। इस लीप वर्ष कैसे निकलेगा लीप वर्ष, देखो मैं बता रहा हूं यहां पे। लीप वर्ष को 4 से भाग दे के निकालेंगे, ठीक है ना। कितना आएगा, 12 चौके 48, इस प्रकार से। ये जो ऊपर शेषफल को नहीं लेना, जो ऊपर आएगा उसी को लेना है, आंसर आएगा जो, ठीक है ना। आगे नहीं करना कि आगे जैसे 2 बच रहा तो आगे करने शुरू बैठ गए आप, बस इतना ही करना है एक बार में। 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, शताब्दी। शताब्दी कौन सी है, देखो कितनी है शताब्दी, 1900 शताब्दी है ये। 1900 शताब्दी का कोड क्या है, ये रहा 0, तो यहां पे लगा दो 0। समझ आ गई। देखो 26 जनवरी 1950 का वार पूछा है अपने को। सबसे पहले आप लगाओगे तारीख, लगा दी 26। उसके बाद जनवरी, जनवरी आपने इसमें कोड में देखना, महाकोड में, कि जनवरी का कोड कितना है, 1 है, तो 1 लगा दिया यहां पे मैंने। उसके बाद क्या कह रहा है कि वर्ष लो, वर्ष कितना है, 1950 है, तो ये रहा 50। आगे वाला देखना है, ये वर्ष होता है, ठीक है, 50 ले लिया मैंने। उसके बाद क्या कह रहा है, लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालोगे, इसी लास्ट वाले को 4 से भाग करके निकालना है लीप वर्ष।
वो लीव वर्ष आया 12, और उसके बाद क्या करना है, शताब्दी कोड। शताब्दी ये दे रखा है आपको, शताब्दी कोड। शताब्दी कितनी थी, 1900। 1900 को शताब्दी कोड कितने हैं, 0। और इन सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड कर देना भाई, 7 से भाग कर देना। इन सभी को जोड़ो आप, देखो इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 26, फिर कितना हो गया 1, और फिर 50 और 12। इन सभी को जोड़ो, 6 7 7 और 2 कितने हो गए, 9, 5 2 7 और 1 8, कितना हो गया टोटल 89, 89 हो गया। 89 को 7 से भाग करो, ठीक है, 89 को 7 से भाग देना है। यहां पे 89 को 7 से भाग दो, कितना आएगा, देखो 7 एकम 7, 8 में 7 गया 1, फिर 9, 2 पे गया 7 दूनी 14, फिर 9 में से 4 गया कितना 5, ये शेष है, यही आंसर है अपना, इसको ध्यान रखना भाई। ये 5 आया डिवाइड करने पर। अब हम आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि वार कैसे निकालना है। यहां पे लिख के दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले लिखना रविवार, फिर सोमवार, फिर है मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार, फिर है शनिवार। ये ध्यान रखना भाई, इसको आपने मानना है 1 2 3 4 5 6 और इसको 0, शनिवार को 0 मानना है। ये भी कोड ध्यान रखना है भी आपने, ये विशेष ध्यान रखना है इनका, इसी से निकलेगा। अब देखो अपना डिवाइड करने पर जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 5, तो आपने इसी कोड में से देखना है कि 5 कहां पे नंबर आ रहा है, देखो ये रहा, तो क्या आ जाएगा गुरुवार। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, गुरुवार। इस प्रकार से निकालनी है। दोबारा से फिर एक बार सुन लो मेरे से कि महाकोड को याद रखना है आपने। कोड कैसे याद रखना है, 144 025 036 146 और उसके बाद शताब्दी कोड रखना है, ठीक है ना। शताब्दी कोड का भी बता दिया 64 206, और एक ये याद रखना। सूत्र बिल्कुल सिंपल है, तारीख लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद माह, फिर वर्ष, फिर लीव वर्ष कैसे निकालते हैं, इस वर्ष को ही 4 से भाग देकर निकाल लेते हैं, और उसके बाद शताब्दी, शताब्दी का कोड लिख दिया मैंने। सभी को जोड़कर 7 से भाग देना है। जो भाग देने पर शेषफल बचेगा उसको अपने इनमें से देखना है कि जैसे मेरा शेषफल बचा है 5, 89 को भाग देने पर 5 शेषफल बचा है, तो 5 किस में आ रहा है, गुरुवार में। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को गुरुवार होगा। अब आगे देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। कई बार, ये तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन बताया आपको, एग्जाम में कई बार डबल पूछ लेता है। जैसे मैंने तो सीधा पूछा आपसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होता है, ठीक है ना। एग्जाम में कैसे पूछ लेता है डबल, अगर सिंगल भी पूछेगा तो ऐसे निकालना है, डबल भी ऐसे ही निकालना है इसी ट्रिक से। परंतु डबल पूछेगा कैसे, जैसे मैंने पूछ लिया कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार है, ऐसे पूछेगा आपसे एग्जाम में कि 26 जनवरी 1950 को तो गुरुवार है, परंतु वो कह देगा कि 22 फरवरी सन 2020 में कौन सा वार होगा, ऐसे पूछ लेगा आपसे, डबल देगा। कई बार ऐसे क्या कर लेता है, जैसे 26 जनवरी 1950 को मैंने तो गुरुवार निकाला है, अगर वो मान ले शनिवार निकाल दे तो आपने आगे पीछे बढ़ा चढ़ाकर उसको देखना है कि कैसे निकाल रहा है वो, ठीक है ना। अगर आपका गुरुवार आ रहा है तो शनिवार कहां आ रहा है, देखो शुक्र और शनि, यानी कि एक को छोड़ने के बाद अगर आगे शनिवार आ रहा है। इसी प्रकार से आगे वाला अगर आप निकालोगे, जैसे 22 फरवरी 2022 का कौन सा वार होगा, तो एक बढ़ाकर ही निकालना है। अगर बाई चांस आपके पास सोमवार आ रहा है आंसर में, तो आप एक छोड़कर बुधवार करोगे आंसर, ये ध्यान रखना भी, ठीक है। अब बार बार मैं आपको बता रहा हूं, कई बार सिंगल क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार डबल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे डबल मैंने बता दिया कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार है, तो 22 फरवरी 2022 को कौन सा वार होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आगे पीछे आंसर आ रहा है तो आप एक आधे को बढ़ा चढ़ाकर कम या ज्यादा कर देख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।